अस्सलाम वालेकुम क्लास। वो नेट का थोड़ा सा इशू था, इस वजह से दोबारा सिग्नल चले गए। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। अच्छा, और स्क्रीन शेयर की मैंने आपके साथ, वो नज़र आ रही है आपको? जी सर आ रही है। चलें ठीक है, एक मिनट। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क। इसके बारे में कोई बता सकता है मुझे? क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क, मैंने आपको इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल भी दी थी। हेलो क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, आप कहीं लॉगिन करके साइड पे तो नहीं रख दे मोबाइल आपने? आवाज़ मुझे किसी की नहीं आ रही, रिप्लाई किसी का नहीं आ रहा। हमजा नज़ीर, हसन खान, नताशा, सैयद ओन अली। कोई स्टूडेंट नहीं सुन रहा? जी जी अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट लास्ट क्लास ली थी वो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क क्या था? मैंने उनको एग्जांपल भी दी थी आपको। अच्छा, ये देख लें जो लास्ट ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, जो सैयद ओन अली या कुछ और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया था, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ सिंपल इसको। एक क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क, क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क मींस है कि जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है और साथ जो आप गूगल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जो पीछे उसके जो सर्वर्स पड़े हुए हैं, जिस तरह आप उनको क्लाइंट के तौर पे डील करते हैं। कि जिस तरह आप गूगल पे सर्च करते हैं किसी भी चीज़ की कि हाउ टू इंस्टॉल MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी भी चीज़ का, तो गूगल उसका रिप्लाई देता है आपको, पीछे उसके सर्वर्स बैठे हुए हैं कि आपने जिस चीज़ की सर्च किया वो आपको जिस चीज़ की इनपुट दी है वो आपको उसका आउटपुट देगा। तो ये होता है क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क के। क्लाइंट आप बैठे हुए हैं और पीछे सर्वर जो गूगल्स के हैं। ये सिंपल एग्जाम्पल थी इसकी। अच्छा, नेक्स्ट है पीर टू पीर नेटवर्क कि ऑल नोड्स आर इक्वल, नोड्स एक्सेस रिसोर्सेज ऑन अदर नोड्स, ईच नोड कंट्रोल इट्स ओन रिसोर्सेज। अच्छा, ये इस सिंपल वर्डिंग में ये है कि पीर टू पीर नेटवर्क के एक कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच है। इसकी एग्जांपल ये है कि जिस तरह आप मोबाइल पे कॉल करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, वो पीर टू पीर नेटवर्क है कि आप किसी दूसरे के साथ नेटवर्क के साथ कनेक्ट हैं। पीर टू पीर के आप सिमिलर नेट का अगर इशू ना हो तो इस वजह से यह है कि उसी वक्त जब आप मैसेज करते हैं किसी को, उसी वक्त उसका रिप्लाई आ जाता है। तो ये पीर टू पीर नेटवर्क की एग्जांपल है कि जिस तरह आप कंप्यूटर्स यूज करते हैं, मेल करते हैं किसी को, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे मेल की, तो समझिए आपका पीर टू पीर नेटवर्क है, आप उसके साथ नेटवर्क के लिए कनेक्टेड हैं। अच्छा, उसके बाद ये सिंपल पीर टू पीर नेटवर्क ये आ जाता है कि ये देखें, अब सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं कि जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो सेकंड के साथ अटैच है, फर्स्ट है जो ये फोर्थ या फिफ्थ के साथ भी अटैच है, और फर्स्ट या थर्ड फोर्थ के साथ भी। ये है कि पीर टू पीर नेटवर्क। और ये सिंपल जो स्टार टपोलॉजी है ये उस चीज में भी आ जाती है, इस चीज। अच्छा, टपोलॉजीज, हमजा नज़ीर, बेटा आपने आईसीएस किया हुआ है तो थोड़ा सा इसके बारे में मुझे कॉन्सेप्ट दें, टपोलॉजी क्या होता है। नेटवर्क टपोलॉजीज बता दें या सिंपल क्या, कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी। हेलो क्लास, मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की। जी मैंने कहा कि टपोलॉजीज के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं, किसी के पास आइडिया है कुछ? सर मैंने नहीं, मैंने हमजा नज़ीर से पूछा है कि जिसने आईसीएस किया हुआ है। मैंने कहा कि टपोलॉजीज, वो लास्ट लेक्चर में भी कह रहा था कि सर टपोलॉजीज हम पढ़ेंगे। मैंने कहा हाँ जी आपको पढ़ाएंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू बताएं। जिस तरह लास्ट लेक्चर में आपने थोड़ी सी कम्युनिकेशन की थी, थोड़ी सी एग्जांपल्स भी दी थी साथ साथ, वो आप देते जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ लगेगी इस चीज़ की।
चलें, मुझे लगता है कि बच्चे सारे सो गए हुए हैं, 1-2 के अलावा, कनेक्ट करके मोबाइल। तो अच्छा, नेटवर्क टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी होता है किसी भी चीज़ का नेटवर्क का बनना, टोपोलॉजी बन जाना। मसलन कि जिस तरह 3 से 4 लड़के हैं, वो एक दूसरे के साथ नेटवर्क में अटैच हैं, तो वो समझो उसकी टोपोलॉजी है। उस टोपोलॉजी को मसलन वायर टू वायर टोपोलॉजी हो सकती है, वायरलेस टोपोलॉजी हो सकती है कि वायर टू वायर है कि आप एक लैब में बैठे हैं, उसमें 4 से 5 कंप्यूटर्स हैं, वो एक ही सर्वर के साथ अटैच हैं, तो ये टोपोलॉजी समझे बन गई। और उसी तरह जिस तरह लैपटॉप्स हैं आपके और वो एक राउटर के साथ अटैच हैं, तो वो समझे टोपोलॉजी आपकी। और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स आगे आ जाती हैं, लेकिन ये है कि इससे पहले बताया उन्होंने पैकेट, के जो पैकेट है पीस ऑफ डाटा ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क। अच्छा, इसमें पैकेट का बताऊं मैं आपको कि जो आपका डाटा है सिंपल, वो पैकेट्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। अब इसकी मैं एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आपने किसी को मैसेज सेंड किया, इंडिकेट किया है, तो वो सबसे पहले आपका मैसेज आएगा जिस राउटर के साथ आप अटैच हैं, उस राउटर के साथ, फिर उसके बाद वो राउटर जिस नेटवर्क के साथ अटैच है, पीटीसीएल का मेन ऑफिस, वहाँ जाएगा। फिर वहाँ से होता हुआ मसलन ओवरऑल शायद जो है आपकी सैटेलाइट्स लगी हैं, उनके साथ भी अटैच होगा, वो सैटेलाइट्स के थ्रू फिर दूसरे पर्सन को डिलीवर होगा। और उसके अंदर जो डिले आता है, अब तो डिले नहीं आता, लेकिन पहले काफ़ी ज़्यादा डिले होता था। और वो जो पैकेट है उसकी भी 3-4 टाइप्स हैं कि ये जो मसलन नेटवर्क की हैं लेयर्स होती हैं, फिजिकल लेयर, कम्युनिकेशन लेयर, ये सारी नेटवर्क लेयर, ये सारी लेयर्स मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स होती है। और इनमें प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं हम, टीसीपी, एचटीटीपी प्रोटोकॉल, इस तरह के। तो उसके थ्रू मसलन इन शॉर्ट क्या आपका जो डाटा वो पैकेट्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। और ये नहीं है कि अब ये देखा कि सिंपल अगर है 5 नोड्स, तो अब 5 नोड्स के, अब व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको एग्जांपल इसकी ज़्यादा अच्छी समझ लगनी थी कि 5 नोड्स हैं किसी भी पॉइंट्स के, जिस तरह 5 कंप्यूटर्स पड़े हैं, वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो इसमें होता है कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ किस कंप्यूटर का, मसलन 1 से लेके आपने 5 तक जाना है, तो उसमें सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट पास किसके थ्रू होगा, कि 1 टू 3 शॉर्टेस्ट पाथ है या 1 टू 5 शॉर्टेस्ट पाथ है। और कुछ पाथ ऐसे हैं कि जो पहले आप 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4, फिर 5, ये है लॉन्ग पाथ। तो एक होता है पाथ 1 2 थर्ड 3, कि आप 1 से 3 तक गए हैं, वो शॉर्टेस्ट पाथ है। और आपका पैकेट भी इसी तरह जाता है कि सबसे पहले वो देखता है कि पाथ कौन सा है, शॉर्ट पाथ है, उसके थ्रू मसलन डाटा ट्रांसमिट होता है। जितना शॉर्ट पाथ होगा उतनी जल्दी आपका डाटा ट्रांसफर होगा। अच्छा, आ गया है टोपोलॉजीज। टोपोलॉजी में आ जाता है सबसे पहले बस टोपोलॉजी। ये आपने पढ़ा भी होगा, बस टोपोलॉजी है कि जब आप सिंपल अगर किसी सीपीयू को ओपन करें तो उसमें एक बस से बनी हुई है और वो 7 वायर्स अटैच हैं उसके। तो बस टोपोलॉजी आल्सो कॉल्ड लीनियर बस। ये सिंपल इसका स्केच इसी तरह जिस तरह आप सिंपल बसेस में सफर करते हैं, वन वायर कनेक्टेड टू ऑल नोड्स, कि वो एक ही बस है। अब एक बस है, उसके साथ जो वायर्स कनेक्टेड हैं, वो समझिए जिस तरह की एक बस में पैसेंजर्स हैं, वो राइट साइड पे हैं और वो दूसरे पैसेंजर लेफ्ट साइड पे हैं। टर्मिनेटर एंड्स द वायर्स, कि वो टर्मिनेटर्स के साथ अटैच है जो वायर्स के एंड्स हैं। एडवांटेज क्या है कि इजी टू सेटअप स्मॉल अमाउंट ऑफ वायर, और डिसएडवांटेज है स्लो, इजी टू क्रैश। अच्छा, ये है कि अब जो बस का नेटवर्क है, वो एक बस की इसकी एग्जांपल भी पढ़िए, उसके साथ भी आपको अच्छा समय लगेगा। अब ये देखें कि एक वायर लगी हुई है और उसके साथ ही 4 कंप्यूटर्स अटैच हैं। तो ये वायर वायर के साथ कम्युनिकेशन है आपके कंप्यूटर्स की। तो इसमें यह है कि अगर आपकी मेन वायर टूट गई या डैमेज होगी, तो समझे आपका कनेक्शन टूट गया। तो इस वजह से इसका ये है कि दूसरी चीज़ ये कि अगर पहला कंप्यूटर है, वो आपका डाटा ट्रांसफ़र करता है, वो फिर सेकंड के पास आता है, सेकंड वाला थर्ड को करता है, थर्ड वाला फोर्थ के साथ। अगर आपके पहले कंप्यूटर की कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई, तो समझिए बाकी सारे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये हो जाता है आपका बस टोपोलॉजी। उसके बाद आ जाती है आपकी स्टार टोपोलॉजी। ऑल नोड्स कनेक्टेड टू हब, पैकेट सेंड टू हब, हब सेंड्स पैकेट टू डेस्टिनेशन। एडवांटेज है इजी टू सेटअप, वन केबल कैन नॉट क्रैश नेटवर्क। डिसएडवांटेज है वन हब क्रैशिंग डाउन एंटायर नेटवर्क, यूज लॉट्स ऑफ केबल्स। अच्छा, ये देखें अब स्टार टोपोलॉजी का उसने बता दिया कि ऑल नोड्स हैं जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, और पैकेट सबसे पहले हब के पास जाता है, फिर उसके बाद हब जो है बाकी कंप्यूटर्स को पैकेट ट्रांसफर करता है जो उसके साथ अटैच होते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि अब देखें, ये सामने आपको हब नज़र आ रही है एक, इसके साथ एक सर्वर अटैच है और 7 कंप्यूटर्स अटैच है और कुछ प्रिंटर भी अटैच है। ये समझिए वही चीज़ है जिस तरह एक लैब के अंदर कंप्यूटर्स अटैच होते हैं। अब सबसे पहले सर्वर ने आपका डाटा सेंड किया हब के पास, तो हब हब के पास डाटा आएगा, उसके बाद वो हब वो डाटा जो बाकी 7 रिमेनिंग कंप्यूटर्स अटैच है उनको सेंड करेगी।
और फिर वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट होगी कि ठीक है, अगर कोई मेल आई है वो सबसे पहले हब के ऊपर जाएगी, उसके बाद हर कंप्यूटर के पास मेल जाएगी, उसके बाद वो उसको उसका मसलन क्या कहते हैं कि रिप्लाई करेंगे, तो वो फिर रिप्लाई पहले हब के पास आएगा, फिर उसके बाद मेन सर्वर के पास आएगा। तो अगर ये है कि इसमें एक कंप्यूटर की वायर टूट भी जाए तो कोई बाकी कंप्यूटर्स के ऊपर इतना असर नहीं होगा, नहीं इफेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपकी मेन हब खराब हो जाए या डैमेज हो जाए तो समझे आपके सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क टूट गया। तो ये टोपोलॉजी की भी ये भी एग्जांपल है। हमने दो पढ़ लिए, स्टार टोपोलॉजी और एक बस टोपोलॉजी। अब थर्ड है रिंग टोपोलॉजी। नोड्स कनेक्टेड इन अ सर्कल, ये जिस तरह नाम से भी शो हो रहा है कि रिंग टोपोलॉजी, रिंग बनती है इसकी। टोकन यूज टू ट्रांसमिट डाटा। उसके बाद है एडवांटेज क्या, टाइम सॉरी, टोकन नीड्स टू ट्रांसमिट डाटा, नोड्स मस्ट वेट फॉर टोकन टू सेंड। अच्छा, ये है कि अगर वो वेट करता है, एक कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच है वो वेट करता है कि वो मुझे डाटा सेंड करेगा तो मैं नेक्स्ट जो कंप्यूटर उसको सेंड करूंगा डाटा। इसके एडवांटेजेस क्या है, टाइम टू सेंड डाटा इज नाउन, नो डाटा कलेक्शन, के डाटा की कोई कलेक्शन नहीं होती। डिसएडवांटेज क्या है, स्लो है, लॉट्स ऑफ केबल्स हैं। अब ये देखें, ये है आपका रिंग टोपोलॉजी। अब देखें कि इसमें रिंग बना हुआ है, तो 3 and 3 6 कंप्यूटर्स अटैच हैं। अगर पहला कंप्यूटर डाटा ट्रांसफर करता है सेकंड के पास, तो सेकंड के पास डाटा आता है, फिर सेकंड वाला आगे थर्ड को सेंड करता है, थर्ड वाला फोर्थ को। ये रिंग बन रही है इसकी। लेकिन ये कि ये सिंपल पर्टिकुलर सिंगल सिंगल अटैच है कि अगर इनमें से एक कंप्यूटर का कनेक्शन टूट गया, समझे बाकी सारे कंप्यूटर्स का कनेक्शन टूट जाएगा। और दूसरी चीज ये कि एक टोकन, जब एक कंप्यूटर का पैकेट, किसी भी डाटा का पैकेट है, वो दूसरे को सेंड करता है, दूसरा आगे थर्ड को, थर्ड फोर्थ को, इस तरह। और अगर इनमें कोई भी कंप्यूटर डैमेज हो जाता है या खराब हो जाता है तो समझिए इसका रिंग ये खत्म हो जाता है। इसमें इसका डिसएडवांटेज ये है सिंपल। उसके बाद है मैश टोपोलॉजी। सर ऑल नादरा में होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी बेटा। नादरा में सर होते हैं ये रिंग कंप्यूटर्स। ये आपके जो सिंपल सेटअप्स बने होते हैं, हाँ, नादरा नादरा तो थोड़ा सा बड़ा सेटअप है। ए, अभी तो फिलहाल जो आपकी यहाँ क्लाइंट टू सर्वर जितने भी कंप्यूटर्स डील करते हैं कि सर्वर पीछे होते हैं, जो नादरा में सिस्टम यूज करते हैं वो वाले, वो हो सकता है शायद स्टार टोपोलॉजी, उसको टोपोलॉजी को यूज करते हैं कि एक हब बनी होती है, जिस तरह आपको, जिसको आप कहते हैं राउटर। वो सारे कंप्यूटर्स राउटर के साथ अटैच हैं, अगर एक कंप्यूटर का कनेक्शन खत्म भी हो जाए तो वो दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं। ये जो रिंग टोपोलॉजी है ये मुझे नहीं लगता कि नादरा वाले हैं कोई यूज करते हैं, क्योंकि अगर इसमें एक कंप्यूटर भी कनेक्शन में टूट गया, समझे बाकियों के साथ उसका उसकी कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगी। ये लगी समझ? सर वो मतलब लाइन बैठे होते हैं सब, एक डाटा दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे होता है सर वहां पे तो। लेकिन ये कि अगर उनमें से एक कंप्यूटर आप ऑफ कर दें तो बाकी कम्युनिकेट करते हैं आपस में। अब आप देखते हैं सर ये नादरा में नहीं पता, लेकिन वो शाम सब कटती है। वो, देखें बेटा, वो अटैच होती हैं एक राउटर के साथ, एक पीछे मेन सर्वर होता है उनको, उसके साथ अटैच होते हैं वो। ठीक है सर। उसके बाद आ जाती है आपकी मैश टोपोलॉजी। ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर, इंटरनेट इज अ मैश नेटवर्क। कि जिस तरह इंटरनेट सिंपल है, मैश के ओवरऑल ह्यूज नेटवर्क है ये। एडवांटेज क्या है, डाटा विल ऑलवेज बी डिलीवर्ड, के डाटा हर वक्त डिलीवर होता है, उसमें कम्युनिकेशन होती है बोथ साइड्स पे, सेंडर की, सेंडर वाली साइड पे भी और रिसीवर वाली साइड पे भी। डिसएडवांटेज क्या, लॉट्स ऑफ केबल्स एंड हार्ड टू सेटअप, कि ये थोड़ा सा मुश्किल है इसको सेट करना। कि ये डायग्राम देखें आप, ये चार कंप्यूटर्स हैं और चारों एक दूसरे के साथ अटैच है, सेंडर टू रिसीवर, रिसीवर टू सेंडर। एक कंप्यूटर दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ। उम्मीद है कि नादरा वाले शायद मैश टोपोलॉजी ही यूज करते हैं, क्योंकि अगर एक कंप्यूटर का ये खत्म हो जाए इसका कनेक्शन, तो ये बाकी जो रिमेनिंग 3 कंप्यूटर्स हैं वो ऑटोमेटिकली साथ वर्किंग करती हैं। समझ लगी इसकी मैश टोपोलॉजी की? कि उन्होंने कहा है कि वायर्स एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं और डाटा बहुत जल्दी डिलीवर हो जाता है। एक होती है वायरलेस कम्युनिकेशन, कि आप वायरलेस के थ्रू डाटा ट्रांसफर करते हैं। एक होती है वायर्ड कम्युनिकेशन, वायर के थ्रू। तो जो डाटा वायर के थ्रू ट्रांसफर होता है वो बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है एज कम्पेयर टू वायरलेस कम्युनिकेशन। अच्छा क्लास, 1 मिनट मैं ज़रा दोबारा बात करता हूँ आपसे।
हाँ जी क्लास। अच्छा, हुसैन के अलावा मुझे किसी स्टूडेंट की आवाज़ नहीं आ रही, ना हमजा नज़ीर है ना सैयद ओन है। जी सर बताएं सर, हुक्म करें सर। हाँ जी फिजान बेटा, तो मैंने थोड़ी सी टपोलॉजीज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, तो आप इसमें बताएं मुझे थोड़ा सा। सर क्या बताऊं? इसमें ये बताएं कि आप रिंग टपोलॉजी और जो है मैश टपोलॉजी, इसमें माइनर सा डिफरेंस बता दें मुझे, रिंग और मैश टपोलॉजी। रिंग में जो कंप्यूटर और डिवाइसेस होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं लूप के थ्रू अच्छा, टोपोलॉजी में। ये साथ गेम खेल रहा है? और जो बस टोपोलॉजी होती है ना, उसमें मेन कंप्यूटर के साथ है सर। ये कोई गेम खेल रहा है शायद इसके सर अंदर, क्या कह नहीं, मुझे आवाज़ आ कौन रही है सी जिस तरह गेम सर? पबजी लोग बच्चे के स्टूडेंट्स खेलते हैं, मुझे उस तरह की आवाज़ आ रही है। नहीं सर, पता नहीं, शायद चल रही हो बैकग्राउंड में। नहीं सर, कोई गेम नहीं चल रही। अच्छा चलें बताएं कि अगर रिंग टपोलॉजी में एक कंप्यूटर का कनेक्शन टूट जाए तो बाकी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन होगी उनकी? नहीं होगी। नहीं होगी। और मैश टपोलॉजी में अगर एक कंप्यूटर की कम्युनिकेशन नहीं खत्म होगी हो जाए, बेटा, बाद नहीं होगी। जो रिमेनिंग 3 कंप्यूटर्स हैं मैश टपोलॉजी में, तो उसमें कम्युनिकेशन होगी? वो जैसे के अंदर हो जाएगी। इसका मतलब आप लेक्चर सुन रहे हैं। तो है। अच्छा, ये मॉड्यूलेशन आगे आगे मॉड्यूलेशन इन जी सर, इलेक्ट्रॉनिक सुन रहे हैं, एंड सुन रहे हैं। in electronic and telecommunication modulation is a process of varying one or more participants of a periodic wavelength called carrier signals with a separate signal called modulation signal that typically contains information to be transmitted. Signal might be an audio signal, represents sound for a microphones, वीडियो सिग्नल्स। अच्छा, इसमें ये देखें, सिंपल मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको कि मॉड्यूलेशन क्या है। अब जिस तरह मैं आपको, एक आपने कंप्यूटर के साथ लगाया हुआ स्पीकर, तो आपकी आवाज़ है लो, और जब आप उस स्पीकर में बोलते हैं तो वो आपकी आवाज़ हो जाती है हाई, और वो आवाज़ ओवरऑल अगर देखें मस्जिद में, अब सिंपल एग्जांपल है, मस्जिद में जो स्पीकर लगे हुए हैं, अब कोई जो मुअज्जिन अजान देता है तो उसकी आवाज़ कम होती है जब एज़ कम्पेयर टू स्पीकर, जब स्पीकर में वो अजान देगा तो वो ओवरऑल उम्मीद है कि 1 किलोमीटर दूर तक आवाज़ सुनाई देती है। इस चीज़ को आप मानते हैं? हेलो क्लास, मुझे आवाज़ नहीं आ जी रही। सर, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, तो मॉड्यूलेशन यही चीज़ है कि आपकी जो लो वेवलेंथ, लो फ्रीक्वेंसी है आपकी आवाज़ की, उसको कन्वर्ट करता है हाई वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी में। ठीक है। हेलो, अब ये देखें कि इसमें सिंपल एक से एक वेवलेंथ है जिसकी जी सर, फ्रीक्वेंसी ठीक है, ठीक है, ठीक एक, है। इनपुट है आपकी मॉड्यूलेशन वेव है जो सिंपल एक वेव है, उसके बाद कैरियर वेव में है कि मल्टीपल वेव्स हैं, और वो जितनी वेवलेंथ एक ने स्पेस लिया उतनी में वो मल्टीपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो 10 साइकिल्स चल रही हैं इधर, एज कम्पेयर टू 2 साइकिल्स चल रही हैं। ये है मसला नाम सिंपल ह्यूमन की वेवलेंथ। वो है आप जब किसी भी स्पीकर में बोलते हैं उस चीज़ की वेवलेंथ के वो आपकी, इन शॉर्ट आपको ये बता रहा, समझाना चाह रहा हूँ कि आवाज़ को ज़्यादा करना है, जो जिस तरह आप स्पीकर में सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, मोबाइल में वेवलेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू लैपटॉप, या आप कोई स्पीकर बूफर अटैच कर लो उसमें वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है। और डी मॉड्यूलेशन ये है कि आपकी जो हाई वेव है, हाई आवाज़ है, उसको कम में करना। अगर हाई, अब जिस तरह स्पीकर्स के आगे आपका अगर आप अपना कान कर दें तो वो कई दफ़ा इस तरह हुआ है कि वो आपके पर्दे फट जाते हैं। महफिल वगैरह में आप स्पीकर के पास बैठ जाएं तो वो आपको बहुत ज़्यादा मसलन फील होता है कि यार मैं इधर बैठ के हूँ, वो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आप उससे जितना दूर होते जाएंगे उतनी उसकी आवाज़ कम होती जाएगी। डी मॉड्यूलेशन। हेलो,
हाँ जी हमजा, समझ लगी आपको मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन की? जी सर, लग गई। तो अब आपके जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च इंजन्स एंड हाउ टू राइट गुड क्वेरीज ऑन गूगल सर्च। आपकी जो लैन वैन वाला ये लेक्चर है, अच्छा जो मैंने ठीक। पहले लेक्चर ठीक 9A, जो आपको पहले लेक्चर मैंने 9A सेंड किया था उसके अंदर कुछ वायर्स के बारे में भी था, ऑप्टिकल वायर, और दूसरी ये स्लाइड मैं आपको शेयर करूंगा, यह कि सिर्फ सिंपल मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन है। तो आप नेक्स्ट लास्ट लेक्चर देखेंगे और इसको देखेंगे तो डिफरेंस होगा, उसमें 40 स्लाइड्स हैं, इसमें है 32 स्लाइड्स हैं। तो वो जो टोपोलॉजी के बाद जो बाद वाली जो स्लाइड्स हैं वो नहीं है आपके कोर्स आउटलाइन में, तो आप उसको डिलीट कर दें, बल्कि ये जो स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा आप इसके थ्रू तैयारी करना। और ये है कि आपकी जब फिजिकल क्लास होगी, है सर। बाकी मैं टोपोलॉजीज ग्रुप के बाद वाली नहीं। टोपोलॉजीज के बाद वाली जो पिछली स्लाइड्स के अंदर है वो वायर्स के बारे में है, ऑप्टिकल वायर, दूसरी वायर्स हैं जो, वो वाले कॉन्सेप्ट नहीं है आपके सिलेबस में, कोर्स में। तो उसके बाद आपकी सीधी मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन आ जाता है ये कॉन्सेप्ट। तो आप लास्ट जो स्लाइड है 9A की उसको डिलीट कर देना, ये जो स्लाइड्स आपको 9A की मैं शेयर करूंगा आप इससे तैयारी करना, ठीक है? बेहतर है सर। चलें ठीक है। जी अच्छा सर। मैंने आपको बताना था कि इस चैप्टर, ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें लैन वैन का भी डिस्कस हो रहा है, और दूसरी चीज़ ये कि मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर्स में पहले जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उसमें आ भी चुके हैं। तो इस वजह से जब आपकी फिजिकली क्लास होगी तो हो सकता है आपका सरप्राइज में क्विज ले लूँ इस चैप्टर के अंदर से, तो इस वजह से बाकी क्लास के साथ भी डिस्कस कर लेना आप। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, एक क्वेश्चन दे दूंगा, ये 2 क्वेश्चंस वो सिंपल होंगे। ये ना कहें कि सर हमें बताया नहीं था, अभी काफी टाइम है आपके पास, 2 कोई वीक्स, बात नहीं सर, अब ज्यादा भी। लेकिन वो सरप्राइज होगा। मैं देखूंगा जिस दिन जी क्लास सर। में स्ट्रेंथ ज्यादा हुई मैंने उस दिन टेस्ट लेना है, आप मेंटली प्रिपेयर होके आएंगे। ठीक है सर। चलें ठीक हो गया, ओके क्लास। सर बड़ी बात ये है कि स्ट्रेंथ ज्यादा होती ही नहीं। तो वो जिस दिन होगी फिर उस हिसाब से देख लेंगे। चलें जितनी भी स्ट्रेंथ होगी, आप टीम में 4-5 बच्चों के अलावा अगर 10-12 होंगे तो ले लेंगे। ठीक है सर, ठीक। ओके।